बीसीसीआई ने क्रिकेटर्स के लिए नए रूल्स निकाले हैं और ये रूल्स निकाले गए हैं ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद। अब आपको बता दें, बीसीसीआई ने अपने नियमों में फेरबदल किए हैं। सभी खिलाड़ियों को टीम की बस से ही अब यात्रा करनी। The Indian Cricket Board or the BCCI wants to limit the presence of families on tour. वहाँ पे मिली हार के बाद कुछ रिपोर्ट्स की माने तो वहाँ पे खिलाड़ी 27 यानी 27 तक बैग लेके गए, 250 किलोग्राम का लगेज लेके गए, पर्सनल स्टाफ लेके गए। इससे हुआ ये कि बीसीसीआई को जो बिल मिला एरोप्लेन्स लगेज सर्विस का वो बहुत ज़्यादा मिला, जिसकी उम्मीद नहीं थी। दूसरा, जो उनकी डोमेस्टिक हेल्प जाती है, साथ में परिवार जाता है, उसके लिए भी नए दिशा निर्देश लागू करने के लिए बीसीसीआई को मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसमें एक रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ये सब कुछ विराट कोहली को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। विराट कोहली सबसे ज़्यादा लगेज ले जाते हैं क्योंकि वो अपना खान पान का सामान पूरा घर का होता है, होममेड होता है, प्रिपेयर किया जाता है, और बाहर की चीज़ें वो बहुत कम खाते हैं क्योंकि उनकी डाइट प्लान जो है बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का होता है। और उनके डोमेस्टिक पर्सनल जो हेल्प जाती है वो भी काफ़ी जाती थी। तो 10 नए नियम निकाले बीसीसीआई ने, और 10 नियम में से कुछ नियम ऐसे हैं जो सीधे सीधे लगता है कि विराट कोहली को निशाने पर लेकर बनाए गए हैं, जिसमें से पर्सनल सिक्योरिटी, कितने सूटकेस ले जाएंगे, कितना सामान ले जा सकते हैं, डोमेस्टिक हेल्प ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं। तो एक एक करके सरसरी नज़र से उन 10 नियमों को हम समझने की कोशिश करते हैं और इस नतीजे पहुंचने की कोशिश करेंगे क्या सच में विराट कोहली को टारगेट किया जा रहा है या यूं ही अफवाह उड़ाई जा रही है। सबसे पहला नियम जो बीसीसीआई ने दिया है कि वो भैया डोमेस्टिक क्रिकेट सबको खेलना पड़ेगा, घरेलू क्रिकेट सबको खेलना पड़ेगा। इस नियम को लेकर तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, एकदम अच्छा नियम है। अगर परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में तो क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। विराट कोहली को हमने दिल्ली की तरफ से खेलते हुए देखा, मोहम्मद शमी को हमने खेलते हुए देखा। कई खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलकर वापस से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए। दूसरा नियम है खिलाड़ियों को टीम के साथ ही यात्रा करनी पड़ेगी, यानी एक साथ टीम के सारे प्लेयर्स ट्रैवल करेंगे। यह नियम भी मुझे ठीक लगता है और बीसीसीआई का आर्गूमेंट भी यही है कि टीम के प्लेयर्स में आपस में अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग और ट्रस्ट डेवलप करने के लिए एक साथ उनका ट्रैवल करना ज़रूरी है। होता क्या है कि कई खिलाड़ी अपने पर्सनल कन्वीनियंस से ट्रैवल करते हैं और सीरीज़ के बीच में ही चले जाते हैं या सीरीज़ के बीच से ही आ जाते हैं, अगर वो इमरजेंसी ना हो, मेडिकल इमरजेंसी ना हो या ऐसा कुछ हो कि बीसीसीआई परमिशन दे। उसके अलावा किसी भी कंडीशन में कोई भी खिलाड़ी अकेले यात्रा नहीं करेगा, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। यह नियम भी बीसीसीआई ने ठीक बनाया है। तीसरा नियम ये कहता है कि खिलाड़ी ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते, 150 किलो से अधिक वजन नहीं ले जा सकते। इसमें क्या है कि अगर 30 दिनों से अधिक के लिए कोई खिलाड़ी जा रहा है तो वो 3 बड़े सूटकेस और 2 छोटे सूटकेस ले जा सकता है, यानी कि टोटल 5 पीस ले जा सकता है, या उनका टोटल वेट जो है 150 kg हो, इससे ऊपर ना जाए। 30 दिनों से नीचे अगर कोई खिलाड़ी क्रिकेट खेलने जा रहा है तो वो 4 पीस ले जा सकता है, 2 बड़े सूटकेस, 2 किट, 120 किलो से वजन ऊपर नहीं जाना चाहिए। और जो सहायक कर्मचारी है उसके पास जो सामान होगा वो 80 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। दोनों कैटेगरीज में 30 दिनों से ऊपर, 30 दिनों से नीचे जो भी सहायक कर्मचारी जाएंगे उनके साथ जो बैगेज जाएगा, लगेज जाएगा, वो 80 kg से बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो नियम है स्पेसिफिक, ये विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को परेशान करेगा, टारगेट करेगा, या उनके जो व्यवस्था करते हैं अपने खान पान की, ट्रेनिंग के सामान की, उसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। चौथा नियम जो है वो ये है कि कोई भी प्लेयर, क्रिकेटर अपने साथ निजी स्टाफ, प्राइवेट स्टाफ नहीं ले जा सकता है, निजी सिक्योरिटी नहीं ले जा सकता है। ये भी ठीक है, बीसीसीआई सिक्योरिटी देती है, जिस देश में जाते हैं वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आपको सिक्योरिटी देता ही है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई टारगेट नहीं होता है। आप स्पेशल फील करने के लिए या आप अपने आप को स्टार दिखाने के लिए तो आप बाकी खिलाड़ियों को छोटा महसूस नहीं करा सकते हैं। इससे मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे टीम के जो नए प्लेयर्स हैं उनको ज़रूर छोटा महसूस होता होगा और वो साइकोलॉजिकली छोटा महसूस करते होंगे। तो एक जैसा महसूस कराने के लिए ऐसा नियम बनता है तो वो टीम के बेनिफिट में है। 5वां नियम है कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान सभी खिलाड़ियों का मौजूद होना अनिवार्य है। ये नहीं कि किसी
खिलाड़ी की प्रैक्टिस चल रही है, कोई दूसरा है उसकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है, तो वो छोड़ के चला जाएगा। समय सीमा जो निर्धारित है उतने तक सारे खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन के दौरान मौजूद रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे, और ये ऐसा करना अनिवार्य है। अगर कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं मानता है तो वो नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। अगेन आई वुड लाइक टू से कि ये भी टीम के बेनिफिट में ही है। डिसिप्लिन लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी कदम है। छठवां नियम है जो सबसे ज़्यादा विवादित है, जिसका डर बीसीसीआई को लग रहा है, जिसकी वजह से डिसिप्लिन टूट रहा है, जिसकी वजह से स्टार कल्चर डेवलप हो रहा है बहुत ज़्यादा। वो है कि किसी भी खिलाड़ी को दौरे के दौरान एडवर्टाइजमेंट करने की छूट नहीं है, पर्सनल शूट करने की छूट नहीं है। जो बीसीसीआई देगी, जो बीसीसीआई आधिकारिक तौर पर करवाएगी, सिर्फ वही शूट में कोई भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकेगा, उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा कोई भी एडवर्टाइजिंग, अनुबंधीय, कॉन्टैक्ट, बेनिफिशियल, मॉनिटरी बेनिफिशियल कोई भी एक्टिविटी में लिप्त नहीं हो सकता। अगेन इट इज़ वेरी गुड पॉलिसी, गुड स्टेप, गुड रूल। 7वां नियम है कि कोई भी खिलाड़ी विदेशी दौरे पे अपने परिवार को 2 सप्ताह से अधिक साथ नहीं रख सकता। 2 सप्ताह से ऊपर कोई रखता है तो वो निजी खर्चे पे रखेगा। आपको बता दें कि बीसीसीआई 2 सप्ताह तक किसी भी खिलाड़ी के जो परिजन जाते हैं या 18 साल से छोटा बच्चा जाता है, उनका खर्चा बीसीसीआई वहन करता है, होटल का खर्चा भी, रहने ठहरने का। अगर इससे ऊपर कोई रहता है किसी का परिवारजन तो वो खुद ही पे करेगा। तो मुझे लगता है इसमें नियमितता है, इसमें रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, ये अच्छी बात है। और जो नियम है वो ये नियम है कि बीसीसीआई के जो भी फंक्शन होंगे, ऑफिशियल मीटिंग्स होंगी, उसमें कोई भी आने से इनकार नहीं कर सकता, उसको उपलब्ध रहना होगा। सारे खिलाड़ियों को उपलब्ध रहना होगा जब बीसीसीआई का फंक्शन, बीसीसीआई कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही होगी। एक और जो बदलाव किया गया है कि सीरीज़ खत्म होने से पहले कोई भी खिलाड़ी घर नहीं जा सकता। जब प्लेइंग 11 में कोई नहीं है और वो आया था दौरे पे, तो वो घर नहीं जा सकता है कि मुझे टीम में लिया जाएगा तो मैं वापस आ जाऊँगा, या टीम 11 जो खेल रही है बाकी लोग बैठे हो तो घर चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जितने लोग टीम में लिए गए हैं, सिलेक्शन हुआ जिस दौरे के लिए, जितनी तय सीमा है उतने तक उनको अवेलेबल वहाँ पे रहना होगा। तो दोस्तों, बीसीसीआई ने ये नियम लागू किए हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद स्टार कल्चर को ख़त्म करने के लिए। लगेज पॉलिसी को काफ़ी हद तक काफ़ी बदला गया है। एक लगेज पॉलिसी मुझे ऐसी लगती है जो सीधे सीधे विराट कोहली को इफ़ेक्ट करती है। बाकी इसके अलावा मुझे जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस लगते हैं वो फाइन एंड फेयर लगते हैं, टीम के बेनिफिट में लगते हैं, देश के हित में लगते हैं। और देश से बड़ा और बीसीसीआई से बड़ा तो खिलाड़ी कभी हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। विराट कोहली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए, उनके प्रति बहुत प्यार है लोगों में, और उनकी फिटनेस, उनका खान पान सभी के लिए मोटिवेशन का कारण बनता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको सच में बहुत दिक्कत आ रही होगी और उनकी फिटनेस, उनके खान पान को लेके इससे इफेक्ट नेगेटिव वे में अगर चीज़ें इफेक्ट होंगी, तो ज़रूर इस बात को कोच गंभीर, बीसीसीआई का एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को संज्ञान में लेगा और उनके फैसले जो नियम है लगेज वाला बदला भी जा सकता है। और मुझे लगता है कि मेजर प्लेयर से सलाह मशवरा करने के बाद ही इस तरह के रूल एंड रेगुलेशंस लाए गए होंगे। और नहीं बैठता है उनका मामला, फिट नहीं बैठता है, अगर उनकी परफॉर्मेंस तक बात जाती है इफेक्ट होने की, तो कप्तान रोहित शर्मा इस बात को उठा सकते हैं कोच से, और कोच एडमिनिस्ट्रेशन से बात को उठा सकता है कि भैया हमारा की प्लेयर है और उसको दिक्कत आ रही है और उसके प्रूफ है हमारे पास, तो नियम बदले भी जा सकते हैं। तो मुझे तो लगता है ओवरऑल नियम जो है टीम के बेनिफिट में आए हैं। बाकी आपकी क्या राय शुमारी है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा था कि नियम लाई ही गए विराट कोहली को परेशान करने के लिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है, सिवाय एक नियम के, वो भी समय हमें थोड़ा देखना चाहिए कि कितने समय बाद चीज़ें, हो सकता है कि उनसे सलाह मशवरा किया गया और उन्होंने इस नियम के लिए हामी भरी हो। बाकी आप कमेंट करके बताएं। नमस्कार। Never waste my time, you all I want.